नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत। आज विद्यार्थियों अपन माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र विद्यार्थियों ऐसी जन श्रुति है और माहेश्वर परंपरा ये कहती है कि जब पाणिनि ने भक्ति की तो भगवान महेश शंकर खुश होकर के डमरू का वादन किया था। उन्होंने डमरू बजाया था विद्यार्थियों, और डमरू से जो ध्वनि निकली है उसी ध्वनि का प्रयोग करते हुए पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्र की रचना की, ऐसा बताया जाता है। विद्यार्थियों इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं इसकी चर्चा करें तो दो प्रकार के प्रश्न आज से पहले पूछे जा चुके हैं। एक तो है आपका यण प्रत्याहार का क्रम बताओ, दूसरा है अष्टाध्यायी पुस्तक में कितने अध्याय हैं। ये अभी अपन इसको कर करके इनको समझेंगे। बात करें विद्यार्थियों 14 माहेश्वर सूत्र समझते हैं। सबसे पहले पहला माहेश्वर सूत्र है विद्यार्थियों ए ई उ ण। दूसरा माहेश्वर सूत्र है विद्यार्थियों री ली क। तीसरा माहेश्वर सूत्र है विद्यार्थियों ए ओ ग। चौथा माहेश्वर सूत्र है विद्यार्थियों ए ओ च। विद्यार्थियों ये अच प्रत्याहार भी कहलाता है और स्वरों को संस्कृत में अच भी कहा जाता है। और माहेश्वर सूत्र के अनुसार ये जो आपके अच जो स्वर है ना विद्यार्थियों, ये स्वर 9 है। देखिए कैसे हैं 9, ये ए से शुरू होते हैं और च पे खत्म होते हैं। ये जो अंतिम शब्द है ना हण क गु च, इनको नहीं गिना गया है, इनकी इत संज्ञा हो जाती है विद्यार्थियों। इत संज्ञा इसलिए होती है क्योंकि इससे प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। बात करें विद्यार्थियों तो ये अच से संबंधित है, स्वरों से संबंधित है। पांचवा जो माहेश्वर सूत्र है उसको समझते हैं। पांचवा माहेश्वर सूत्र है विद्यार्थियों है ये व र त। छठा माहेश्वर सूत्र है विद्यार्थियों ल ण। सातवां माहेश्वर सूत्र है विद्यार्थियों य मैं ग ण न। यानी यूं कहूं कि ये नासिका के व्यंजन, नासिका से जो बोले जाने वाले व्यंजन, ये सातवां माहेश्वर सूत्र है। बात करें विद्यार्थियों आठवें माहेश्वर सूत्र की तो आपका ज ब ये 8 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार से इनकी रचना की गई। पहले 10 माहेश्वर सूत्र अच से संबंधित है, बाकी माहेश्वर सूत्र आपके ये है से लेकर के हल तक होंगे। ले अभी आपको बताऊंगा मैं। बात करें विद्यार्थियों 8 हो गए हैं। 9वें की बात करें तो 9वां है आपका ग ढ ध स। ये 9वां माहेश्वर सूत्र है। बात करें विद्यार्थियों 10वें माहेश्वर सूत्र की तो वो है ज ब ग ड द श। ये 10 माहेश्वर सूत्र हो गए। बात करें विद्यार्थियों 11वें माहेश्वर सूत्र की तो काफी लंबा है, याद करने में आपको थोड़ा लग सकता है। दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथे वर्ण है, इसी तरह दूसरा वर्ण है। देखिएगा ख फ छ ठ ख फ छ ठ थ च। फिर दूसरे के बाद में पहला वर्ण भी है इसमें च ट त व। इस तरह से यानी कि 5 और 3 8 आपके व्यंजन इसमें आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा आपका माहेश्वर सूत्र। बात करें विद्यार्थियों 12वें माहेश्वर सूत्र की तो ये विद्यार्थियों क प ये, इसमें 2 जो प्रथम वंचित रह गए थे पिछले में वो इसमें समा दिए हैं। 12 माहेश्वर सूत्र क प ये। 13वां माहेश्वर सूत्र है विद्यार्थियों श श श र। और 14वां और आखिरी माहेश्वर सूत्र है विद्यार्थियों ह ल। तो अब देखिए अच ऐसे च सवर हुए, इसी तरह
ये जो है यहाँ से लेकर के ये जो ल है विद्यार्थियों, यानी यूं लिखें हल, हल को अपने व्यंजनों को, हिंदी के व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। ये व्यंजन हो गए विद्यार्थियों। इसमें विद्यार्थियों 33 व्यंजन हैं, 33 व्यंजन है, 25 स्पर्शीय, 4 अंतस्थ, 4 उष्म, 33 व्यंजन है और 9 स्वर है। कुल मिलाकर के माहेश्वर सूत्र के अनुसार आपके 42 वर्ण हैं विद्यार्थियों। अब बात करें है की, तो ये जो है ये इसका 2 बार जिक्र है, यानी कि अब जब आप इनको निकालोगे एक एक तो ये 34 हो जाएंगे, बल्कि है 33 ही। ये देखो, एक तो आपका है 5 में आ रहा है और एक 14 में आ रहा है, यानी 2 बार है। इसी तरह विद्यार्थियों बात करें तो ये अपने माहेश्वर सूत्र इस तरह से रहेंगे। इनके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं चर्चा कर रहा था आपसे। यण प्रत्यार, देखिए विद्यार्थियों, यण प्रत्यार ये यहां से लिया गया है। ये यण प्रत्यार का जो क्रम है विद्यार्थियों वो ये रहेगा। यह देखो, बाद में आप देखें वे, बाद में देखो ये वे रे, और नेक्स्ट, क्योंकि प्रत्यार यहां से लेकर के यहां तक बना है तो ये व रे, ये तो लिया नहीं जाता, ये ले, ये व रे ले। प्रश्न विद्यार्थियों पहले पूछा जा सकता है, फिर पूछा जा सकता है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार आपका क्रम होगा ये व र ल, इस तरह से ये व र ल चलेगा। बात करें विद्यार्थियों अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है, तो अष्टाध्यायी में विद्यार्थियों 8 अध्याय हैं। संभावित प्रश्न क्या बन सकता है, जो थोड़ा घूम के बन रहा है वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। यहां से एक प्रश्न बन सकता है विद्यार्थियों, जैसे एच प्रत्यार का क्रम बताओ। क्योंकि विद्यार्थियों अपन पहले ये, बाद में ये, बाद में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से पढ़ते हैं, जबकि माहेश्वर सूत्र के अनुसार आपका ये जो एच प्रत्यार है विद्यार्थियों, देखिएगा एच प्रत्यार है, उसमें पहले ये आएगा ए, उसके बाद में ओ, उसके बाद में आई, उसके बाद में औ। इस तरह से ये एच प्रत्याहार चलता है। ये आपका स्टार प्रश्न है, यहां से प्रश्न बन सकता है। आया नहीं है इस बार ये प्रश्न, मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है। तो इस तरह से अपन ने माहेश्वर सूत्र समझे विद्यार्थियों। 1-2 चीजें कहना चाहूंगा, आप नियमित रूप से आधा घंटा मुझे दीजिए, 10 मिनट क्लास लीजिए, 20 मिनट सेल्फ स्टडी कीजिए, एक बार इनको नोट कीजिए और एक बार याद करने का प्रयास कीजिए। आपकी सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, केवल वीडियो से नहीं हो सकता, लेकिन एक बार दिशा देने के लिए वीडियो आपको ये काम आ सकता है और जरूर आएगा। विद्यार्थियों मैं प्रयास करूंगा कि आपके अधिकतम प्रश्न वीडियो से हल हो, इसलिए आप इनको बार बार रिवीजन करें। आपको शुभकामनाएं। इसके अलावा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि परीक्षा, आप किसी चीज से डरे नहीं, घबराए नहीं, परीक्षा देनी है क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, इसीलिए किसी भी चीज से विद्यार्थियों डरे नहीं, डट के मुकाबला करें परीक्षा का, परीक्षा आसानी से पास हो जाओगे। मैं गारंटी शुदा कह रहा हूं, आधा घंटा इधर दे दिया तो संस्कृत के अंदर आप 25 से 30 नंबर लेके आएंगे। आपको ढेरों शुभकामनाएं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि ऑफलाइन का अपना महत्व है और ऑनलाइन का अपना महत्व है। ऑफलाइन के द्वारा विद्यार्थियों, मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूं, ऑफलाइन के द्वारा विद्यार्थियों अपन जान पा रहे हैं चीजें और ऑनलाइन के द्वारा हम अपन प्राप्त कर पा रहे हैं, अपन ऐड कर पा रहे हैं चीजें। आप यूं तो बुक्स का अध्ययन करते होंगे, इसके अलावा अगर ये चीजें आपको थोड़ी सी सरल रूप में समझ में आ जाएगी, इसलिए इन वीडियो को लगातार आप देख सकते हैं अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और रेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा संस्कृत का बेसिक जो है वो यही है, आप जिस भी भर्ती की संस्कृत के लिए तैयारी कर रहे हैं आप इनका उपयोग कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके साथ में जो भी कंटेंट साझा करूं वो पूर्णतः रिसर्च के माध्यम से आए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। इसके अलावा अगर इनमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट डाल दीजिए, मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने का। धन्यवाद।